14 नवंबर 1995 ठंड का मौसम था, कुहरा घेरा हुआ था। तकरीबन रात के 1 बज रहे होंगे। चाइना में एक ऐसी दर्दनाक रहस्यमयी तरह से घटना घटती है जिसके बाद पूरे चाइना में तहलका मच गया। दोस्तों, आज भी यह कहानी चाइना के किसी भी इंसान की जुबान पे आता है तो उसके रूह तक कांप जाती है। इतिहास के पन्नों में ये कहानी इस तरह से लिखी गई कि आज भी कोई पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं वीडियो रंजीत क्रिएटर चौन पे। दोस्तों, 14 नवंबर 1995 को चाइना के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटी थी बस नंबर 375 के साथ। आपने इसकी कहानी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, वीडियो भी देखी होगी। आज हम बात करेंगे चाइना के बीजिंग शहर में बस नंबर 375 के साथ आखिर क्या हुआ था, क्या था उस बस में। लोगों का मानना आज भी है कि उस बस में उतनी भी फ्यूल नहीं थी। फ्यूल टैंक में जब पुलिस ने खोला तो उसमें बस खून ही खून नजर आया, लेकिन आज तक इस रहस्य का पर्दा नहीं उठा सका कोई भी चाइना के वैज्ञानिक। दोस्तों, 14 नवंबर 1995 को रात के 1 बज रहे होंगे। चाइना के बीजिंग शहर के बस स्टैंड पर एक बूढ़ी औरत बस का इंतजार कर रही थी, वह अपने घर जाने के लिए। उनके बगल में एक लड़का भी था जो वो भी बस का ही इंतजार कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे होंगे बस, और उस टाइम की सबसे आखिरी बस वही थी जिसे नाइट बस के नाम से भी चाइना के बीजिंग शहर में जाना जाता था। बस नंबर 375 थी। दोस्तों, जब बूढ़ी औरत बस का इंतजार कर रही थी तो बस अपने टाइम पे आता है। दोस्तों, वह बस जहां से चली थी उसमें यात्री तो पूरे खचाखच भरे हुए थे, लेकिन सबका मंजिल आता गया और वहां से वो लोग उतरते गए। लेकिन जब बस नंबर 375 बीजिंग शहर के बस स्टैंड पे आती है जहां पे वह बूढ़ा भी था, वह दोनों उस बस में बैठते हैं। उस बस में पहले से एक कपल जोड़ा बैठे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, और कोने में एक अज्ञात व्यक्ति भी था। वह भी अपने मंजिल की तरफ यानी घर या कहीं भी जा रहा था। रात का समय था, तकरीबन 1:30 बजे बस बीजिंग शहर से खुलती है और उस बस में टोटल बस और कंडक्टर को मिलाकर 5 लोग सवार थे। दोस्तों, कुछ देर होने के बाद उस बस में से जो कपल जोड़ा बैठा हुआ था वह उतर जाता है अपने और उसमें बचते हैं बस कंडक्टर और बस ड्राइवर और उस बूढ़ी औरत, एक लड़का और एक और अज्ञात व्यक्ति के अलावा कोई नहीं था। बस जैसे ही कुछ आगे बढ़ती है उस बस में 3 लोग सवार होते हैं। दोस्तों, वह 3 लोग एक साथ अलग अलग सीट पे बैठते हैं, जैसे बगल की सीट पे, फिर बगल के, फिर बगल के। तीनों बैठ जाते हैं। बूढ़ी औरत की नज़र जाती है। जैसे ही कुछ देर आगे जाती है 10-15 मिनट के बाद, तो बूढ़ी औरत कहती है, जो बगल वाले लड़का था उसके साथ जो बस में चढ़ा था, ड्राइवर को बोलती है, इस लड़का ने मेरी सामान की चोरी की है, मुझे यहीं उतरना है, मुझे पुलिस के पास जाना है, मुझे यहीं उतार दो। बस कंडक्टर अपना किराया लेता है और उस बूढ़ी औरत उस लड़का को वहीं पे उतार देता है। बस फिर उतारकर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाती है। फिर वह लड़का उस बूढ़ी औरत से कहता है, मैंने तो आपकी कोई सामान चोरी नहीं की, तो आपने झूठ क्यों बोला। बूढ़ी औरत कहती है, मुझे पता था, मैंने तुम्हारी जान बचाई। वो लड़का बोला, कैसे। तो बूढ़ी औरत ने कहा, जो बस में 3 यात्री बैठे थे तुमने उस पर गौर किया। लड़का बोला, जी हाँ किया, लेकिन वह इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे, उनका पैर भी हवा में उड़ रहा था और देखने में भी काफ़ी डरावने भी लग रहे थे। यही कारण था कि मैं आपसे कुछ नहीं बोला। बूढ़ी औरत बोली कि वह इंसान के भेष में कोई नहीं बल्कि कोई मायावत शक्ति वाली भूत हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। यह बूढ़ी औरत मानकर कि हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। वह लड़का और बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उस बस नंबर 375 के ऊपर इतना एक FIR दर्ज कराते हैं कि रात में समय में जब हम लोग सफ़र कर रहे थे तो कुछ देर बाद 3 अज्ञात व्यक्ति चढ़े जो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। पुलिस वालों ने उस बूढ़ी औरत पे मजाक उड़ा दी और बोला कि आपकी उम्र हो चुकी है, हो सकता है आप कुछ और देखे होंगे। लड़का को बोला कि तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तुम तो इस बातों पे विश्वास कम से कम मत करो। लड़का भी इस बात को मान लिया और वह अपने घर चले गए। दोस्तों, आई कल की सुबह की न्यूज जैसे आती है, पूरे चाइना में तहलका मच गई। बस नंबर 375 अज्ञात जगह पे लगभग उस बीजिंग शहर से 100 किलोमीटर दूर जाकर नदी में मिली। बस में उतना फ्यूल भी नहीं था कि वह उतना आगे जा सके, लेकिन फिर भी बस अपने मंजिल से 100 किलोमीटर आगे जाकर नदी में गिरी हुई थी। पुलिस ने जैसे ही छानबीन की और बस को बाहर निकाला और उसमें से एक बस ड्राइवर, बस कंडक्टर के अलावा एक और व्यक्ति का अज्ञात लाश मिला। जब लाश को निकाला गया तो देखा गया कि उनकी मौत तो इतनी भयानक थी कि पूरा चाइना इस पे आज भी अपना डरावनी कहानी सुनाता है। दोस्तों, जब पुलिस वालों ने बस की फ्यूल टैंक चेक करी तो पता चला कि उस बस में उतना फ्यूल भी नहीं था कि वह 100 किलोमीटर दूर जा पाए, लेकिन फिर भी बस कैसे गई। बस के फ्यूल टैंक में बस खून ही खून था। दोस्तों, आज भी यह कहानी इतनी खतरनाक है कि चाइना के किसी भी इंसान से जुबानी सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद
दोस्तों, इस रहस्य के बारे में अभी तक किसी भी इंसान ने पर्दा नहीं उठा सका। भले ही चाइना आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, लेकिन फिर भी इस कहानी के पीछे कितना वक्त बर्बाद करने के बाद भी इस किताब की कहानी बंद कर दी गई और चाइना में आज भी यह कहानी रहस्यमय तरीका से बताया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।